Assalamu alaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is January 20th, 2021. We have experienced a correction in stock market today. आपका जो KC100 index है, it fell today by 4.49%, 226.29 points, and it closed on 45,676. आपका overall traded volume was 219.02 million shares का काम हुआ. अब इस तरह है कि हमारे जो कल कोई एक ग्रीन सेशन था, आई गेस तकरीबन 170 पॉइंट्स, फॉरगिव मी आई एम रॉन्ग इफ आई एम रॉन्ग, और उससे पहले वी हैड अ रेड सेशन, थोड़ी एक माइनर सी मेयर करेक्शन मिली. वी कुडंट मेक अ वीडियो, अपॉलॉजीज ऑन इट. अब ये है कि अगर आपको याद है तो हमने अपनी लास्ट वीडियो की थी ऑन वीकेंड. हमने अपना कॉन्सेंसस या अपना कंक्लूजन या अपना स्टैंड ये था हमारा कि हमें कोई इस किस्म की नेगेटिव मार्केट को आगे न्यूज़ नहीं मिल नज़र आती जो हमें एक दिन में इंडेक्स को 900,000 पॉइंट की करेक्शन दे या उसको फॉल दे, जो हमारे जो RSI और जो स्टॉकैस्टिक जो इंडिकेटर्स हैं इनको एडजस्ट कर सके. इस किस्म की एक दो बड़ी करेक्शन, 1500 पॉइंट की करेक्शन हो जाए 2 दिन में या इस तरह. हम ये कह रहे थे कि प्रॉबेबली ये रेंज बाउंड रहे मार्केट, प्लस 200 प्लस माइनस 200. अगर आप देखिए, हम ये नहीं कहते कि हमने बड़ी ज़बरदस्त आपको प्रिडिक्शन दे दी और दिस इज एक्जेक्टली व्हाट हैपेंड, मगर ये आप पिछले 3 दिनों से ऐसा ही हो रहा है. आपको कोई किसी दिन एक माइनस 50-60 पॉइंट्स, अगले दिन प्लस 176, आज माइनस 226. बात ये है कि ये दिस इज ऑब्वियस थी, ये बड़ी अंडरस्टैंडेबल बात थी कि ये इस तरह होना है, इस तरह होता हुआ नज़र आ रहा है. मार्केट को ब्रीदर चाहिए, मार्केट को चाहिए आइदर वो ब्रीदर किस तरह अपने आप को इन्हीं लेवल्स पे कंसोलिडेट करके ले, अपने आप को थोड़ा सा इन लेवल्स पे कंसोलिडेट करे, कुछ अर्सा इसी लेवल पे होवर करे प्लस माइनस, या फिर करेक्शन ले. करेक्शन के लिए हमें कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं मिलती, बल्कि हमें पॉजिटिव न्यूज़ मिल रही हैं ज़्यादा. कल हमें सीमेंट सेल्स का बड़ा अच्छा डेटा मिला. कल मारी गैस की बड़ी एक पॉजिटिव, मारी पेट्रोलियम की बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी कि उसकी जो डिविडेंड, उसकी जो इनकम है उस पर से शायद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैप हटा दे. एंड इफ वो कैप हटाती है तो यकीन जानिए जो अभी ₹4.5 का डिविडेंड है, एक कंपनी मारी पेट्रोलियम जैसी जिसकी अर्निंग पर शेयर ₹200 से ऊपर है और वो ₹4.5 ₹200 में से डिविडेंड देती है, और वो उसकी उस पर डिविडेंड यील्ड बनती है 0.45%. उस सेक्टर की एवरेज डिविडेंड यील्ड 3.5% की है. अगर ये उस एवरेज डिविडेंड यील्ड 3.5 पे भी आती है तो जो डिविडेंड है 4.5 से वो तकरीबन 50-60 रुपए पे चला जाता है. मगर आई डोंट नो ये चीज़ कब होती है, मगर ये बात हुई कल जिसकी वजह से हमारी आपका कैप भी था. अब बात ये कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि फंडामेंटली चीज़ें बहुत अच्छी हैं, पॉजिटिव न्यूज़ है. आज अगर आप ब्रेंट क्रूड की प्राइस देखिए तो इट वाज $56 और समथिंग, WTI इज $53. मार्केट में अप्रिशिएट हुए, मगर फिर भी वी हैड आपकी जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स वर पॉजिटिव, मगर हमारा जो है इट वेंट नेगेटिव. जो हुई है ये, मगर ये जस्ट स्टिल हेल्दी, ये बहुत अच्छा हुआ है जो हमें थोड़ी बहुत करेक्शन मिली है. अब हम इन इंडिकेटर्स में देखेंगे जो हमें करेक्शन मिली है, हमारे लिए कोई अट्रैक्टिव लेवल्स, कोई अच्छे लेवल्स बने हैं कि नहीं बने. टेक्निकली वी विल सी दैट. उससे पहले मैं आपके साथ सेक्टर्स का व्यू कर लूँ. सेक्टर्स में मुदारबाज वो रहा सबसे ज़्यादा नेगेटिव. उसके बाद अगर कोई सेक्टर जिसकी मार्केट कैप भी ज़्यादा थी, दैट वाज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, जिसमें आपको OGDC, PPL, मारी एंड POL आता है. इनमें सिर्फ मारी आपका सिर्फ 1.4% से ऊपर रहा फीसद से. बाकी OGDC, PPL, POL तीनों नेगेटिव में थे. फर्टिलाइजर वॉज इन नेगेटिव, commercial banks was in negative, cement was in negative, power generation slightly negative, बिल्कुल kind of flat आप कर लीजिए. chemical was in green, tobacco was in green, pharmaceutical was in green. आपकी oil and gas marketing companies and refinery was in green, a bit green. इससे पहले कि मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस भी स्टार्ट करूँ, मेरे पास फ्यू अपने हमारे व्यूअर्स के कमेंट्स भी हैं. गजम्फर साहब तारीफ़ कर रहे हैं, थैंक यू, हमें इनकरेज भी कर रहे हैं, और वो साथ कह रहे हैं कि RSI और इचिमोको के अलावा किसी इंडिकेटर को भी एनालिसिस किया करें. श्योर सर, वी विल डू डैट, क्योंकि वो कह रहे हैं उससे कंफ्यूज हो जाते हैं. ये हमें काफ़ी व्यूज़ ने कहा है, मगर दिस इज़ द केस. चढ़ती हुई मार्केट में बड़ी चीज़ कॉमन है, मगर ये चीज़ें हमें बड़ा बता देती हूँ. अगर आप देखिए कि इन्हीं इंडिकेटर्स ने हमें, दोनों इंडिकेटर्स ने काफ़ी चीज़ें हमें बड़े एक सिस्टम दिया है कि हम चीज़ों को वो उस काफ़ी एक्यूरेटली देख लेते हैं, फोरसी कर लेते हैं. फिर
वो ये कह रहे हैं ठीक है जी बिल्कुल इट नीड्स अ ब्रीदर, प्रॉमिस टेक्निकल एंड फंडामेंटल आगा स्टील, another steel players शहजाद दुरानी साहब श्योर सर वी विल डू इट, नोटेड वी विल डू इट। फिर हमें कह रहे हैं कि कमर्शियल बैंक्स पर करें, वी विल डू इट। फिर कह रहे हैं ग्रेट जॉब सर, अ वंडरफुल जॉब, डोंट बी डिफेंसिव एट ऑल। Iftikhar Bhatt, I'm sorry, Bhatt, I'm not being defensive. I'm more like being careful. I have to be very responsible in my statements, and this is every person who's doing analysis for public, for general public, should do. I think. Uh, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस अब स्टार्ट कर लेता हूँ। अगर आज आप देखिए तो इचिमोको क्लाउड स्टिल आपका बुलिश ही है, इसमें मैं फर्दर मेरे ख्याल में डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियरली अपवर्ड डायरेक्शन ही है इसकी अभी तक। जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है आज की हमारे पास जो करेक्शन है उसके बाद उस वो अपनी वैल्यू को उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया अराउंड 67 के अराउंड अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, विच इज़ अ गुड साइन। 70 की वैल्यू से नीचे आ गया मगर फिर भी अपने अवर बॉट के करीब है, मगर अवर बॉट से नीचे आ गया। दिस इज बेटर एक्चुअली। अब अगर आप इसके पिछले एक साल में हिस्ट्री देखिए कि जब भी ये अपने अवर बॉट पे गया है तो ये अपने जब भी RSI को नीचे लेकर आया तो RSI को ये 60 की वैल्यू तक नीचे ज़रूर लेकर आया है हमारे पास। अगर आप ये हम अपनी रिसेंट हिस्ट्री में ही देख लें, यू कैन सी इट कि RSI को 60 की वैल्यू पे ज़रूर लेकर आता है। इट्स ऑन 67, तो मेरे ख्याल में एज पर RSI फर्दर सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा और बनता है। हमें अभी इस किस्म की एडजस्टमेंट नहीं मिली और होनी चाहिए। और मैं तो शायद जैसा कि मैंने आपसे स्टार्ट ऑफ द वीडियो कहा कि हमने जो पहली वीडियो में हमने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि इस किस्म का बिहेवियर कम से कम 2 वीक्स में रहे, 2 वीक्स रहे। और फरवरी में शायद FATF का रिव्यू भी है, तो फिर वो FATF का जो डिसीजन होना है वो काइंड ऑफ अ गेम चेंजर बने स्टॉक मार्केट के लिए, और हम आपको फर्दर फिर दे सकें कि आपको आउटलुक दे सकें कि हम इंडेक्स को कहाँ देखते हैं और मार्केट को कहाँ देखते हैं। मार्केट इज़ बुलिश, मार्केट इज़ फाइन, हमारे पास फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, टेक्निकली अब बॉट पे फर्दर और एडजस्टमेंट RSI आप मेरे ख्याल में RSI की हो जाए तो बहुत अच्छा और बनती भी है। जो हिस्टोरिकली भी हमें यही शो कर रहा है कि ये अगर ये जब अपने अवर बॉट लेवल से नीचे की तरफ आ रहा है तो एटलीस्ट ये आके इसको सपोर्ट 60 के RSI पे मिलती है। तो लेट्स सी ये 60 के RSI पे कैसे आता है, कब आता है, इसी किस्म की रेंज बाउंड एक्टिविटी करके आता है तो बहुत अच्छी बात है। बोलिंजर बैंड्स को देखिए तो बोलिंजर बैंड्स इज ऑल्सो इन मच कैंडल जो है मच बेहतर पोजीशन में है। वो जो अपर बैंड के मिडिल में है इट्स वेरी गुड साइन। और इसका जो एक बड़ा बेसिक रूल है बोलिंजर बैंड्स का कि आपकी जो जब बुलिश मार्केट है उसमें जब ये करेक्शन होती है तो ये आइडियली कहते हैं कि मिडिल जो इसकी जो एवरेज है 20 डे मूविंग एवरेज लाइन है उस तक इसकी करेक्शन हो जाए तो बहुत ही अच्छा होता है, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि अब इसका रिवर्सल दोबारा अपवर्ड ट्रेंड बन जाएगा। तो सीम्स लाइक कि ये अपनी मिडिल लाइन की तरफ आ रहा है। आप हमेशा वो मोर रेंज बाउंड सेशंस में ये अपने आप को अवर बॉट लेवल से तो काफ़ी नीचे अपने आप को ला चुका है, इट विल बी कमिंग मोर नीचे आ रहा होगा। स्टॉक हैस्टिक को अगर आप देखिए तो स्टॉक हैस्टिक अपने अवर बॉट लेवल पे भी फॉल कर रहा है। रेड लाइन इज अबव द ब्लू लाइन इंडिकेटिंग कि फर्दर सेलिंग प्रेशर, फर्दर प्रॉफिट टेकिंग, फर्दर रेड सेशन या रेंज बाउंड सेशन, नॉट बिग सेशंस में भी, मगर आपको फर्दर रेड सेशंस आपको स्टॉक हैस्टिक भी इंडिकेट कर रहा है। आपको अपवर्ड तो अभी वो किसी किस्म का ग्रीन शेड इंडिकेट नहीं कर रहा, स्टॉक हैस्टिक इज इंडिकेटिंग कि आपको ये भी इंडिकेट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखिए MACD में तो वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, आपकी रेड लाइन इज अबव द ब्लू लाइन इंडिकेटिंग कि जी जो इस MACD इज इंडिकेटिंग कि आपका जो बुलिश ड्राइव है या अपवर्ड ड्राइव इज ओवर, नाउ इट्स टाइम फॉर वो अब आपको थोड़ी सी बेयर्स की डोमिनेंस इंडिकेट कर रहा है MACD। विलियम्स एलिगेटर स्टिल बुलिश ही है, मगर अगर आप देखिए कि वो जिस किस्म का ब्रीद कर्व लेके तीनों लाइंस और अपने आप को शायद पैरेलल होना चाह रही हैं तो एक ब्रीदर ही शो कर रहा है, मार्केट की कंसोलिडेशन ही शो कर रहा है। कमोडिटी चैनल इंडेक्स अपने अवर बॉट से निकल के नीचे आ गया है, मिड पॉइंट पे जा रहा है, तो इट्स ऑल्सो इन अ गुड पोजीशन। हम KSE ऑल शेयर को भी देख लें तो इचिमोको इज ऑल्सो बुलिश। KSE ऑल शेयर का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट द वैल्यू ऑफ 64 टुडे। KSE ऑल शेयर का स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरबॉट से नीचे आ गया है, रेड लाइन इज स्टिल अबव द ब्लू लाइन, आप अगर आप देख सकते हैं, एंड इट्स फर्दर डाउनवर्ड इन डायरेक्शन, ये इंडिकेटिंग के फर्दर आपको छोटे मोटे रेड सेशंस या आपको हमें मिलेंगे, प्रॉफिट टेकिंग नज़र इंडिकेट हो रही है यहाँ पे भी।
तो मैं अगर कंक्लूड करूँ आज की अपनी वीडियो को, तो हम MACD को बेरिश ही लेंगे. इट्स इंडिकेटिंग फॉर द रेड सेशंस. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी मैंने आपसे जैसे कि कहा कि बेशक एक अच्छे पोजीशन पे आ गया 67 के, मगर मैं इसको फर्दर शायद 60 की वैल्यू पे आता हुआ देख रहा हूँ. तो आई थिंक मे बी रेड सेशंस. मैं इसमें भी बोलिंजर बैंड्स को मैं न्यूट्रल रख लेता हूँ, कमोडिटी चैनल इंडेक्स को भी न्यूट्रल. स्टॉक हैस्टिक भी आपको रेड सेशन इंडिकेट कर रहा है अपने ओवरबॉट पे. Ichimoku is bullish. Williams Alligator is also bullish. I think जी वी थिंक कि आपके जो है मार्केट में भी सेलिंग प्रेशर रहेगा, मार्केट आपकी रेंज बाउंड रहेगी. मार्केट वैसे ठीक लगती है, मगर वो आयतर को बड़ी करेक्शन हमें देती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमें कोई इस किस्म की नेगेटिव न्यूज़ नहीं मिल रही जो ट्रिगर करे इतनी बड़ी करेक्शन को. और उसने जैसे कि हमने आपको बताया कि RSI और इन लेवल्स को इसने फर्दर एडजस्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. तो हमें रेंज बाउंड सेशंस या छोटे मोटे रेड सेशंस हमें शायद मिलने चाहिए. इट विल बी हेल्दी एक्चुअली. एवरेज ट्रू रेंज इज 458 पॉइंट्स. अगर आप देखिए तो पिछले एक वीक में इसने अपने आपको 500 से ये तकरीबन 450 पे आ गया है. इट्स क्लियरली शोइंग कि आपकी जो वॉलेटिलिटी कम हो रही है. जब वॉलेटिलिटी कम हो रही है तो इट मीन्स कि ना आइदर वो नीचे साइड पे उसने इतना वॉलेटिलिटी नीचे ऊपर जाना है, ना ऊपर साइड पे. मार्केट एवरेज टू रेंज भी यही डिपिक्ट करिए कि आहिस्ता आहिस्ता इन लेवल्स पे अपने आप को रेंज बाउंड रखेगी, इन लेवल्स पे अपने आप को कंसोलिडेट करती हुई नजर आ रही है KC 100 इंडेक्स. फॉर टुमारो आपका सपोर्ट इज 45,433. दैट्स द फर्स्ट सपोर्ट इफ मार्केट इज रेड. सेकंड इज 45,250. थर्ड इज 45,056. अगर आपकी मार्केट में आप ग्रीन देखते हैं तो आपको 45,871 पे आपको रेजिस्टेंस नजर आएगी पहली. Second is 46,066 and third is 46,299. Disclaimer at the end, please, no, we haven't given you any buy and sell recommendation, no entry exit points, uh, no predictions. This is just a video with basic information. Kindly अपना ख्याल रखिए. I hope you make more money. आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे. Take care. अल्लाह हाफिज.